हे गाइस, सो आज हम देखेंगे टेलनेट के बारे में। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके बारे में कम जानकारी वीडियोस में प्राप्त हुई है मुझे भी यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ टेलनेट के बारे में। तो टेलनेट की एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो टर्मिनल नेटवर्क, और इन दोनों का बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है। टर्मिनल का अलग और नेटवर्क का अलग। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं टेलनेट के बारे में। पहली बात, जब मैंने आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल समझाया था तो उस क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या था? अगर आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या है गाइज? क्लाइंट सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट करके उसे वो डेटा प्रोवाइड करता है। राइट? देन अब इस केस में हमें चाहिए क्यों? मान लीजिए जो क्लाइंट है उसने क्या करना है, ईमेल एक्सेस करनी है, तो उसके लिए उसे सर्वर एक्सेस करना पड़ेगा और सर्वर में डेटाबेस होगा जहां से ईमेल्स उसे अपनी मिलेंगी। अगर आपने कभी ऑफिस में आउटलुक यूज किया हो, जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, उसमें क्या होता है कि सर्वर में आपकी जो ईमेल्स हैं वो पड़ी रहती हैं। लोग आपको ईमेल्स भेजते रहते हैं, वो ईमेल्स यहाँ पे जॉट डाउन होती रहती हैं आपके नेम पे। मान लीजिए नमन के नेम पे ये जॉट डाउन हो रही हैं, और जैसे ही अपना सिस्टम आप ओपन करते हैं, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो जो ईमेल्स हैं आपके आउटलुक में आनी शुरू हो जाती हैं। डाउनलोड करते हैं आप, एक तरीके से प्रोसीजर है जो, वैसे तो वो पॉप के थ्रू होती है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ईमेल को एक्सेस करने के लिए आपको इस सर्वर की जरूरत है। इसको आप रिक्वेस्ट करेंगे, फिर ही डाटा आपके पास आएगा। पहली बात तो ये। उसके बाद आपने मान लीजिए कोई फाइल एक्सेस करनी है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपने कोई वीडियो पर्टिकुलर डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट्स पे जाते हैं और वीडियोस डाउनलोड करते हैं। पहले टॉरेंट होता था, तो किसी ना किसी सर्वर को आप, मान लीजिए जो आपका इनिशियल सर्वर है उसे आप बहुत टाइम से बहुत एप्लीकेशंस के लिए एक्सेस करते हैं, और ये जो सर्वर है वो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस का एक्सेस देता है। यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आपको सारा आउटपुट है जो आपके सिस्टम पे देता है। तो अब क्या है, जो सर्वर है उसको आपने पहले ईमेल की रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक ईमेल का एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया। फिर एफटीपी अगर आपको एक्सेस करना है तो एफटीपी के लिए आपने क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया। जो वीडियो कुछ एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपने क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया। ऐसे आपने मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए टू एक्सेस मल्टीपल सर्विसेज ऑन द सर्वर। राइट? तो जब मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपने लिखे, तो मान लीजिए आप 10,000 टाइप की सर्विसेज एक्सेस, मान लीजिए आप 10,000 टाइप की सर्विसेज एक्सेस करते हैं, तो 10,000 सर्विसेज एक्सेस करने के लिए आपने 10,000 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे आपको, ताकि आप सर्वर को एक्सेस करें। ओके, तो फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑब्वियसली। तो इसलिए इस सारे प्रोसेस को कंप्रेस करने के लिए कि इतने सारे हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ना लिखने पड़े, हमें एक ही जनरल पर्पस एप्लीकेशन लिखनी पड़े टू एक्सेस दीज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, या जो भी सर्विसेज सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए हमने अगर जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना है, उस जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलते हैं टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क। बेसिकली हमने इसमें किया क्या, हमने जो एप्लीकेशंस सर्वर रिमोट साइट पे एक्सेस कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है या चला सकता है, प्रोसेस कर सकता है, जो एप्लीकेशंस, उनको हमने अपनी लोकल मशीन से ऑपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? हम टेलनेट के थ्रू कनेक्शन बनाएंगे सर्वर के साथ। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी हम टेलनेट सिस्टम को देंगे, वो आगे सर्वर को देगा, और सर्वर पे वो चीजें प्रोसेस होंगी, वो एप्लीकेशन प्रोसेस होंगे, और जो आउटपुट है वो आपको क्लाइंट को मिल जाएगा। ओके, सो ये जो सारा प्रोसीजर है इसे टेलनेट बोलते हैं। अब टेलनेट का काम होता कैसे? अभी तो हमने समझा टेलनेट क्यों होता है, करता क्या है। ठीक है, अब कैसे होता है अब वो देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले टेलनेट का जो सिस्टम है उसमें गाइस दो चीजें होती हैं। एक होती है लोकल मशीन,
और एक होती है मेरे पास रिमोट मशीन, जैसे हमने बात की, इनके बीच में ही हमने बेसिकली कनेक्शन बनाना है। तो इसके बीच कनेक्शन बनाने के लिए व्हाट डू आई बेसिकली नीड? तो टेलनेट क्या कहता है? टेलनेट कहता है ये मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा क्लाइंट है, और ऐसे ही यहां पे मेरा एक सर्वर है। ओके, तो यहां पे जो ये मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, ये बॉक्सेस बना रहा हूं इस सिस्टम को इंटरप्रेट करने के लिए। ओके, अब सिस्टम इंटरप्रेट कैसे होता है? सबसे पहले टर्मिनल ड्राइवर होता है मेरे पास, टीडी, मैं लिख लेता हूं टर्मिनल ड्राइवर, टीडी, आपको याद रहना आसानी होगी। और जो ये बॉक्स है ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों टाइम, ठीक है। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सबसे पहले क्लाइंट ने कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं वो टाइप करेगा, और जो ये कैरेक्टर्स हैं ये किसके पास जाते हैं? ये कैरेक्टर्स जाते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू टर्मिनल ड्राइवर के पास। टर्मिनल, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस केस में क्या किया? कैरेक्टर्स को एक्सेस नहीं किया इंटरप्रेट करने के लिए, उसने सिर्फ ये कहा कि कोई कैरेक्टर क्लाइंट लिख रहा है, कोई की स्ट्रोक्स दबा रहा है, वो की स्ट्रोक्स को पकड़ा उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है, और वो की स्ट्रोक्स को टर्मिनल ड्राइवर को दे दिया। इंटरप्रिटेशन का काम ये टर्मिनल ड्राइवर करेगा, समझ रहे हैं ना? आप कहेंगे जी ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एक्सेस आपने करवाया, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ की स्ट्रोक्स लेता है और टर्मिनल ड्राइवर को दे देता है। इंटरप्रिटेशन की एक्चुअली में यूजर ने क्या लिखा है वो ये टर्मिनल ड्राइवर करेगा, ठीक है। फिर टर्मिनल ड्राइवर ने क्या किया? इसकी इंटरप्रिटेशन की और टेलनेट क्लाइंट को दे दी। ये एक्चुअली में यूजर ने जी ये लिखा है, ये टेलनेट क्लाइंट है, एप्लीकेशन है टेलनेट, ठीक है। तो हमने टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है, तो टेलनेट क्लाइंट को दे दी। अब टेलनेट क्लाइंट क्या करेगा? टेलनेट क्लाइंट करेगा गाइस, ये जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं ये तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिए, टेलनेट क्लाइंट करेगा इसे एनवीटी में कन्वर्ट करेगा। एनवीटी क्या होता है? एनवीटी बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं, एनवीटीसी होता है बेसिकली, इनमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्यों करता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब इसने इसे एनवीटीसी में कन्वर्ट कर दिया, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्लाइंट मतलब कैरेक्टर्स में, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स, राइट, उसमें जब कन्वर्ट कर दिया तो उसको भेजेंगे हम किस पे भेजेंगे? ओएसआई की लेयर्स पे। ओएसआई की लेयर्स में नेटवर्क भेजने के लिए वो बनेगा, फिर ओएसआई की जब लेयर्स में भेजेंगे फिर वो जाएगा इंटरनेट पे। इंटरनेट से ये एनवीटीसी आ रहा है ना यहाँ पे, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स, एनवीटीसी यहां आए और अब वो सर्वर एंड पे पहुंच रहे हैं, ये मेरा सर्वर का एंड है, तो यहां पे भी प्रोसेसिंग होगी, सेम प्रोसीजर, यहां पे भी वो ओएस के थ्रू पहले ओएसआई लेयर्स में आए, ठीक है, ओएसआई लेयर्स के बाद फिर क्या हुआ? फिर उसको उन्होंने भेजा बेसिकली टेलनेट के सर्वर पे। ये मेरा टेलनेट सर्वर है, ये भी एक एप्लीकेशन है टेलनेट क्लाइंट की तरह। टेलनेट क्लाइंट है जो, अब टेलनेट सर्वर ने जो एनवीटीसी आया था मेरे पास, अभी तक तो एनवीटीसी आया, एनवीटीसी मतलब रिमोट मशीन के कैरेक्टर्स में उसे कन्वर्ट कर दिया, रिमोट मशीन के कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके उसने भेज दिया एक सूडो टर्मिनल को, ओके, सूडो टर्मिनल को भेज दिया, और ये जो सूडो टर्मिनल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे इंटरप्रेट करके पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस सर्वर पे रन कर देगा। ये सारा प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या। सबसे पहले यूजर ने कुछ कैरेक्टर टाइप किए, मान लीजिए यहां पे रनिंग है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और यहां पे रनिंग है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, दो चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को यूजर ने अपनी एक एप्लीकेशन में लिखा, की स्ट्रोक जैसे जैसे मैं प्रेस करता जा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ग्रैस्प करता जा रहा है, और की स्ट्रोक्स को उसने भेज दिया टर्मिनल ड्राइवर पे। टर्मिनल ड्राइवर ने क्या किया? उसे इंटरप्रेट किया कि उसका एक्चुअली लोकल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डॉस है,
उसे इंटरप्रेट कर दिया कि इसका मीनिंग ये है जी, और वो कैरेक्टर्स ये हैं, मीनिंग प्लस वो कैरेक्टर्स टेलनेट क्लाइंट को भेज दिए। अब टेलनेट क्लाइंट पता क्या देखेगा? टेलनेट क्लाइंट ये देखेगा कि एक्चुअली में किस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास आई है, और मैंने किसको, मतलब उसे एक एनवीटीसी में कन्वर्ट करना है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स होते क्या हैं? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि वो नेटवर्क पे ट्रैवल करें वो कैरेक्टर्स, और जब वो रिमोट मशीन पे किसी पे जाए, मतलब सर्वर पे जाए, तो वहां का टेलनेट सर्वर उन एनवीटीसी को समझ सके। मतलब एक स्टैंडर्ड होगा ना दोनों में, क्लाइंट और सर्वर में, ठीक है, कि हम ये भाषा एक दूसरे से इस भाषा में बात करेंगे। और उसके बाद जो टेलनेट सर्वर है वो क्या करता है? वो करता है मेरा, उसे रिमोट मशीन पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, उसके हिसाब से उसे इंटरप्रेट करके इस सूडो टर्मिनल को देगा। अब ये जो सूडो टर्मिनल है ये क्यों हमें चाहिए? ये सूडो टर्मिनल इसीलिए चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सीधा किसी से बात नहीं करता। वो कहेगा जी मैं तो सिर्फ टर्मिनल से ही बात करूंगा, इसलिए मुझे यहां पे टर्मिनल ड्राइवर चाहिए था, इसलिए यहां पे मुझे सूडो टर्मिनल चाहिए। जो सूडो टर्मिनल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, और जो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब मान लीजिए यहां पे मेरा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो यहां पे अगर मैं कंट्रोल जी दबाता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? एंड ऑफ फाइल बेसिकली, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूं। लेकिन यहां पे कंट्रोल जी का मीनिंग क्या होता है? यहां पे कंट्रोल जी का मीनिंग मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी होता है उसका मीनिंग मान लीजिए। तो इसको अगर मैं कंट्रोल जी यहां पे, तो एंड ऑफ फाइल मैं कह रहा हूं, तो यहां पे एंड ऑफ फाइल को कन्वर्ट करने के लिए पहले तो एनवीटीसी यहां पे आया कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन वहां पे वो एंड ऑफ फाइल नहीं है इसका मीनिंग। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका मीनिंग यहां पे एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो यहां पे वो किसी और तरीके से चलेगा। तो इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म को वैसे तो एम्यूलेट करने के लिए कि रिमोट साइट पे मेरा कैसा काम चलेगा, उसके लिए यहां पे टर्मिनल एम्यूलेटर भी होता है। टर्मिनल एम्यूलेटर कि एक्चुअली में रिमोट साइट पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम यहां पे डाल देते हैं। जैसे वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स में आप यूनिक्स इंस्टॉल कर दीजिए, यूनिक्स पे जो कमांड चलाएंगे वो सेम कमांड्स आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो नहीं चलती, या माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में तो नहीं चलती ना। ऐसी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। जैसे सूडो है, सूडो डजंट नॉट वर्क इन कमांड प्रॉम्प्ट बट इट वर्क्स ऑन यूनिक्स टर्मिनल। तो अगर आपने सूडो चलाना है तो इन प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे यहां पे सूडो ही, ताकि वो यहां पे सही से ऑपरेट हो पाए। या अगर आप यहां पे सूडो नहीं लिख सकते, आप कुछ और लिखते हैं, मान लीजिए सीडी लिखते हैं और यहां पे उसका मीनिंग सूडो है, तो यहां पे अगर आप सीडी लिखेंगे तो यहां पे वो कन्वर्जन मैकेनिज्म आपको यहां पे जो मेरा टर्मिनल क्लाइंट है, बेसिकली टेलनेट क्लाइंट है, सॉरी, जो टेलनेट क्लाइंट है उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि सीडी का मीनिंग एक्चुअली सूडो है, तो वो उसे उसी तरीके से एनवीटीसी में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के टाइम जो एनवीटीसी है उसको सूडो में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सीडी टू एनवीटीसी, और यहाँ पे एनवीटीसी टू सूडो, राइट। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये टेलनेट हमें काम करवाता है कि लोकल मशीन पे हमने एक्सेस लिया रिमोट लोकेशन का, रिमोट कंप्यूटर पे एक्चुअली एप्लीकेशन चली, लेकिन जो उसकी आउटपुट है दोबारा सेम ही प्रोसीजर होके यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट में आ जाएगी, राइट गाइस। तो ये था हमारा टेलनेट का आज हमने जो डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।